हेलो एवरीवन, दिस इज सनी हियर। तो अभी तक हमने 3 लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया कि किसी भी फंक्शन का हम डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, और उसके ऊपर बेस्ड हमने बहुत सारे वैरायटी के प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स देखे कि कैसे किसी भी फंक्शन का हम डोमेन कैसे फाइंड करते हैं ईज़िली। सो उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम और कुछ वैरायटीज़ डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज के लेक्चर में हम मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड बेसिकली दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑन डोमेन। जितने भी टाइप के वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स जितने भी पूछे जा सकते हैं वो सारे हमने कवर किए हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं हम, उस पर मूव करने से पहले मैं एक दो एग्जांपल्स और करवाना चाहता हूँ, बट मुझे लगा कि अच्छे एग्जांपल्स हैं, कवर करना चाहिए, तो इसलिए मैं इनको कवर कर रहा हूँ। ओके, तो एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/√/(x - x)। हमें इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि 1/√f(x) का डोमेन फाइंड करने के लिए f(x) मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हमारा f(x) इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अगर f(x) इक्वल टू 0 हुआ तो हमारा डिनोमिनेटर अनडिफाइन हो जाएगा और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशंस हम यहाँ लगाते हैं, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ x माइनस x दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x के सामने नेगेटिव साइन आ रहा है तो मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज x माइनस मॉड्यूलस ऑफ x दिस मस्ट बी लेस देन 0। यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है, दैट इज x लेस देन मॉड्यूलस ऑफ x। अब हमें ये कंडीशन देखना है कि किस पॉइंट के लिए ये कंडीशन जो है हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके लिए ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। सपोज मैंने कोई एक पॉजिटिव वैल्यू ले लिया, पहला कंडीशन मैंने ये लिया, कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू ले लिया, सपोज 2 ले लिया मैंने, कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे मैंने 2 रखा, दैट इज 2 लेस देन मॉड्यूलस ऑफ 2, क्योंकि मॉड्यूलस 2 तो मुझे 2 ही देगा, 2 लेस देन 2 तो नहीं हो सकता। ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि 2 से ही कैसे छोटा हो सकता है, तो ये वैल्यूज़ तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। और ये कंडीशन सभी ही पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए रिपीट करेंगी। ओके, मैंने दूसरा कंडीशन ले लिया, 0 ले लिया मैंने, 0 पे चेक कर लेते हैं। सपोज मैंने 0 लिया, देन 0 लेस देन 0, ये भी सेम है, कैसे हो सकता है। ओके, अब मैंने तीसरा कंडीशन ले लिया, कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू मैंने यहाँ पे कंसिडर कर ली। सपोज मैंने कोई एक नेगेटिव वैल्यू कंसिडर की -3। ओके, और यहाँ पे मैंने पुट किया, दैट इज इस कंडीशन को अगर मैं सेटिस्फाई करवाता हूँ, दैट इज -3 लेस देन मॉड्यूलस ऑफ -3। यहाँ से हमें मिलेगा -3 लेस देन मॉड्यूलस के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो उसको पॉजिटिव कर देता है, दैट इज 3। ये कंडीशन जो है ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि -3 जो होता है वो हमारा 3 से छोटा होता है। इससे हमें क्या पता चलता है, और ये सेम कंडीशंस जो होंगे वो हमारी सारी ही नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए रिपीट करेंगी। ओके, इससे हमें क्या पता चलता है कि x की सारी ही नेगेटिव वैल्यूज हो सकती है, मतलब -∞ हो सकती है से लेकर 0 तक हो सकता है, 0 जो इंक्लूडेड नहीं होगा, और यही हमारा डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या कहता है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है log हाफ log 1/3 log 1/4x। हमारे पास ये एक फंक्शन गिवन है, रूट के अंदर हमारे पास ये एक फंक्शन गिवन है। ओके, हमें इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। हम जानते हैं कि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होता है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हम वो कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं, दैट इज log हाफ log 1/3 log 1/4x दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम इस कंडीशन को यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जो भी हमारा log 3 और log 1/4 है ये 0 से तो बड़ा होना चाहिए, दैट इज ये 0 से बड़ा होना चाहिए log 1/3 log 1/4x। और जब हम log 1/2 को इस साइड लेकर जाएंगे, चूँकि ये 1 से छोटा है, यहाँ पे हमारा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा और ये इनइक्वालिटी 1 लेस देन हो जाएगा और 1/3 इज टू 0। ओके,
विच बिकम्स इक्वल्स टू 1। हम यहाँ पे वापस करते हैं, ये यहाँ पे ये मेजर स्टेप है। ओके, लोग इसको भूल जाते हैं। ये हमारा ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए ना इस लॉग को डिफाइन होने के लिए। ओके, यहाँ पे लॉग 1/3 है, हम इस साइड भी लेकर जाएंगे और इस साइड भी लेकर जाएंगे। जब हम इस साइड लेकर जाएंगे तो अगेन 1/3 1 से छोटा है, तो हमारा इनइक्वालिटी जो होगा वो चेंज हो जाएगा। एंड 1/3 रेज़ टू 0 दैट इज़ 1, इनइक्वालिटी चेंज। लॉग x टू द बेस 1/4, यहाँ इस साइड भी हम लेकर जाएंगे तो अगेन इनइक्वालिटी चेंज एंड इट बिकम्स 1/3 रेज़ टू 1। ओके, नाउ हमें तो x का डोमेन फाइंड करना है, तो हम x को रखते हैं एंड अगेन इस लॉग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगेन 1/4 है, दैट इज़ 1 से छोटा है, तो हमारा अगेन इनइक्वालिटी चेंज होगा। हम इस साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4, दिस इज़ x, और यहाँ पे हमारा वापस से इनइक्वालिटी चेंज होगा एंड इट बिकम्स 1/4 रेज़ टू 1/3। ओके, एंड दिस इज़ आवर डोमेन, दैट इज़ यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा हर जगह ही मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा, और ये होगा मेरा 1/4 टू 1/4 रेज़ टू 1/3। ये हो जाएगा हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। लोग इस कंडीशन को भूल जाते हैं और जिसकी वजह से उनका गलत आंसर आ जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आ जाते हैं। बेसिकली ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, नॉर्मल सॉल्व करना होता है, और मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसमें। ओके, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आ जाते हैं। तो मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, सपोज f(x) इज इक्वल्स टू √2 sin x - 1। बेसिक हम जानते हैं कि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। वही कंडीशन हमने यहाँ पे लगाया, दैट इज़ 2 sin x - 1, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज़ sin x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। अब जब भी हमारा कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इक्वलिटी आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि हम sin x का ग्राफ जानते हैं, राइट, हम sin x का ग्राफ जानते हैं, और sin x का ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। ओके, sin x इक्वल टू हाफ, मतलब हाफ y की वैल्यू है, दैट इज सपोज मेरा हाफ कहीं इस पॉइंट पर आता है, ये मेरे इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कट कर रहा है। बेसिकली ये x की किस वैल्यू के लिए जो साइन है वो मेरा हाफ देता है, दैट इज पाई/6। ये भी होगा, और ये क्या हो जाएगा पाई माइनस समथिंग, दैट इज पाई माइनस पाई/6, ओके, विच इज इक्वल्स टू 5π/6। हमें यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बोला, दैट इज पाई/6 एंड 5π/6 मस्ट बी इंक्लूडेड, और ग्रेटर देन साइन, दैट इज दिस रीजन। ओके, दिस रीजन। तो यहाँ से जो हमारा डोमेन आ जाएगा, दैट इज पाई/6 टू 5π/6। बट हम तो जानते हैं कि जो साइन का ग्राफ होता है हर 2π इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है। तो अगर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहूँ, दैट इज जनरल डोमेन अगर मैं लिखना चाहूँ बेसिकली इसका, तो इसका जनरल डोमेन हो जाएगा मेरा 2nπ प्लस पाई/6 टू 2nπ प्लस 5π/6। ये हो जाएगा हमारा डोमेन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे एक फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू 3 sin √π² माइनस x²। बेसिकली हम जानते हैं इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए हमें एक साइन फंक्शन गिवन है, और हम जानते हैं कि जो साइन फंक्शन होता है उसका डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है। ओके, वो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता जिसके लिए जो हमारा साइन फंक्शन है वो अनडिफाइन हो। ओके, हमारा ये फंक्शन तो डिफाइन है हर पॉइंट के लिए, दैट इज इसका डोमेन तो हमारा रियल नंबर हो जाएगा, बट उसके अंदर जो हम क्वांटिटी दे रहे हैं वो तो रूट के अंदर है। रूट तो हमारा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रूट के लिए तो हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, राइट। तो उसके लिए हम कंडीशन चेक करते हैं, और रूट के अंदर जो होता है हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है कंडीशन। ओके, तो हमने लगाया दैट इज π² माइनस x², दिस मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, x² माइनस π² दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, दैट इज x - π/4 x प्लस
pi/4 this must be less than equal to 0, that is -pi/4 to pi/4. अगेन मैं नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, -pi/4 pi/4 पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव लेस देन इनइक्वालिटी, दैट इज़ हमारा जो रीज़न होगा नेगेटिव रीज़न होगा, और यहाँ से जो मेरा डोमेन आता है दैट इज़ -pi/4 to pi/4 and this is our domain. Okay, now let's move on to the next example. Next example हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया, सपोज मेरे पास एक फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू √2 cos x माइनस √3. हमसे इस फंक्शन का डोमेन पूछा है, तो हम जानते हैं किसी भी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए जो उसके रूट का क्वांटिटी होता है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सिंपल कंडीशंस स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, उन्हीं कंडीशंस को लगाना है और डोमेन फाइंड करना है हमको. बेसिकली 2 cos x माइनस √3 दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. फर्दर मैंने सॉल्व किया, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2. ये जो होता है ये हमारा √3/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए. अभी हमने देखा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं बेसिकली. ओके, तो यहाँ पे मैं कॉस का ग्राफ बनाता हूँ. आई होप कॉस का ग्राफ आप लोगों को बनाना आता होगा. कुछ इस तरीके से होता है कॉस का ग्राफ. कॉस का ग्राफ जो होता है √3/2 से बड़ा होना चाहिए. सपोज फॉर दिस पॉइंट लेट √3/2 हमारा यहाँ किसी पॉइंट पर होता है. ओके, √3/2 जो मेरे x की किस वैल्यू के लिए हो रहा है, ये x की वैल्यू है, दैट इज x की किस वैल्यू के लिए मेरा √3/2 आता है, दैट इज π/6. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर भी मेरा π/6 ही आएगा बेसिकली. ओके, ये पॉइंट होता है मेरा -π/2 और ये पॉइंट होता है मेरा π/2. पॉइंट हो जाएगा मेरा -π/6. ओके, ये π/6 ये -π/6, और हमसे पूछ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, दैट इज आवर जो रीज़न होगा वो हमारा ये रीज़न होगा. और कॉस का ग्राफ भी जो होता है वो 2π इंटरवल के बाद रिपीट करता है. तो बेसिकली यहाँ से अगर मैं सॉल्यूशंस लिखना चाहूँ दैट इज़ -π/6 टू π/6 होगा इस फंक्शन का डोमेन. और अगर इसका मैं जनरल डोमेन लिखना चाहूँ, चूँकि कॉस का ग्राफ भी हर 2π इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो इसका जो जनरल डोमेन हो जाएगा दैट इज़ 2nπ माइनस π/6 टू 2nπ प्लस π/6. ओके, एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू √sin x माइनस √16 माइनस x². हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, हमें इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है. ओके, फाइंड करते हैं. इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए जो हमारा रूट के अंदर का क्वांटिटी होता है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए जो हमारा रूट के अंदर का क्वांटिटी होता है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और बाद में हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, दैट इज sin x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए 16 माइनस x² दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² माइनस 16 दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 4 x प्लस 4 दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0. और यहाँ से अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये जो मेरा रीज़न आता है दैट इज़ नेगेटिव वाला रीज़न हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और ये आता है मेरा -4 to 4 इन क्लोज ब्रैकेट. ओके, और यहाँ से आता है मेरा sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मैंने यहाँ पे तुरंत साइन का ग्राफ बना लिया, दैट इज़ मेरा साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है. राइट, ये हो गया मेरा रीज़न. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए. ये होता है मेरा पाई, ये होता है मेरा -π. हम बेसिकली इस साइड वाला कंसीडर करेंगे दैट इज़ पाई. ओके, और हर 2π इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है. तो यहाँ से तो मेरा जो आता है ये आता है मेरा 0 to π बेसिकली. और चूँकि मुझे यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज़ 2nπ से लेके मेरा 2nπ प्लस π तक जाता है. ओके, ये मैं जनरल डोमेन लिखता हूँ. यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन मैं इनफाइनाइट तक कंटिन्यू करूँगा बेसिकली. ओके, बट हमें तो इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, और ये जो है ये -4 to 4 ही मूव कर सकता है बेसिकली. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा जो डोमेन आता है, अगर मैं इसको थोड़ा और इस तरफ एक्सटेंड करता हूँ बेसिकली इधर भी तो इंक्रीजिंग होगा, और ये ए पॉइंट हम कंसिडर करेंगे
ओके, और ये मेरा माइनस पाई है, ये पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। तो -4 समथिंग मेरा यहाँ है, -3.14 समथिंग मेरा यहाँ ये पॉइंट है मेरा -3.14। ओके, तो दैट इज़ -4 टू -3.14 हमारा कंसिडरेशन में होगा जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, -4 टू -3.14। ओके, -4 टू -3.14 जिसको हम पाई भी कहते हैं। ओके, जिसको हम पाई भी कहते हैं। इसका हम यूनियन लेंगे, यहाँ 0, यहाँ पे हमारा 3.14 पाई इक्वल्स टू 3.14 है, ये हमारा 3.14 है, एंड 4 समथिंग हमारा यहाँ पर होगा। तो बेसिकली हमें इसके बीच का रीज़न लेना है। यहाँ से तो हमारा अगेन वापस लेस देन वाला कंडीशन स्टार्ट हो जाएगा, देयरफॉर हमें ग्रेटर देन वाला कंडीशन एक्सेप्ट करना है, देयरफॉर 0 टू पाई हम यहाँ से कंसिडर करेंगे, दैट इज़ 0 एंड पाई, एंड दिस इज़ आवर आंसर। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई वे में लिख देता हूँ, दैट इज़ -4 टू पाई यूनियन 0 टू पाई। ओके, -4 हमारा यहाँ होगा, ये हमारा माइनस पाई है, ये हमारा इंक्रीजिंग रीजन, दैट इज़ -4 टू -पाई। देन यहाँ पे हमारा वापस डिक्रीजिंग हो गया, बट हमको तो इंक्रीजिंग चाहिए, एंड यहाँ पे 0 टू पाई हमारा वापस इंक्रीजिंग है, देयरफॉर 0 टू पाई हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा, एंड दिस इज़ आवर डोमेन ऑफ द फंक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। ओके, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, f of x इज इक्वल्स टू √2 माइनस साइन एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और हमें इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो हम जानते हैं इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने सॉल्व किया, दैट इज 2 माइनस साइन एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्री में ये ट्राई करते हैं कि जो भी हमारा फंक्शन है वो किसी भी एक तरीके से हम लिख सकते हैं, मतलब दैट इज हम उसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख पाएँ। तो इस कॉस को मैं यहाँ पे साइन में चेंज कर देता हूँ, दैट इज़ 2 माइनस साइन एक्स माइनस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 माइनस साइन एक्स माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने साइन एक्स कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा मेरा 2 साइन एक्स माइनस 1, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इज साइन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और साइन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होना चाहिए। बेसिकली हमें इनका इंटरसेक्शन लेना है। हम यहाँ पे साइन का ग्राफ बना देते हैं। आपको इसमें ग्राफ बनाना आना चाहिए। ओके, ये हमारा साइन का ग्राफ है समथिंग, दिस इज आवर साइन ग्राफ। ओके, हमें बोल रहा है साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये रीज़न होना चाहिए हमारा। ओके, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये माइनस पाई है, और ये रीज़न होगा एंड सो ऑन। हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो दैट इज़ वो आता रहेगा हमारा। और बोल रहा है हमारा साइन एक्स जो है वो हाफ से भी बड़ा होना चाहिए। साइन एक्स मेरा हाफ से बड़ा होना चाहिए। सपोज मेरा जो हाफ आता है वो सम इस पॉइंट के लिए मेरा हाफ आता है, और हाफ मेरी किस एक्स की वैल्यूज़ के लिए आता है, दैट इज़ π/6 एंड 5π/6। ओके, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, दैट इज़ हमारे पास जो रीज़न आएगा, दूसरे पेन से आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास जो रीज़न आएगा वो हमारे पास समथिंग ओनली एंड ओनली ये रीज़न आएगा। ओके, ये रीज़न आएगा और हर 2 पाई इंटरवल के बाद ये रिपीट करेगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा हमारा 2n पाई प्लस π/6 टू 2n पाई प्लस 5π/6, and this is our domain of the function. Okay, so now let's move on to the next example. हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, f of x is equals to ln of 3x square minus 4x plus 5 plus √2 sin square x minus 5 sin x प्लस 2। हम इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है।
तो हम जानते हैं किसी भी लॉग फंक्शन को डिफाइन होने के लिए जो उसके अंदर का फंक्शन है ये हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। और किसी भी इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए अंडर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। इस फंक्शन को ग्रेटर देन ज़ीरो कर दें, दैट इज 3x² माइनस 4x प्लस 5, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये किस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये हमारा कौन सा कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं इसमें गौर करूँ तो इसका जो a है विच इज़ 3, दैट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, ये हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। यहाँ पे अगर मैं d को चेक करूँ, दैट इज़ b² माइनस 4ac, b² दैट इज 16 माइनस 4 इंटू a इंटू c, जो कि यहाँ पे हमारा लेस देन ज़ीरो आ रहा है। और ये मैंने स्टार्टिंग में भी बहुत बार डिस्कस किया है, जिसका a ग्रेटर देन ज़ीरो एंड d लेस देन ज़ीरो आता है, उसका ग्राफ हमारा कैसा बनता है, दैट इज़ एन अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है। और इसके लिए जो डोमेन होता है ये सारी रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज़ ये तो हमें पॉजिटिव दे रहा है, ओके, ये सारी ही रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। मतलब इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस लॉग को डिफाइन होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसने कहा मैं सारी वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, दैट इज़ 2 sin² x माइनस 5 sin x प्लस 2, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। मैं sin x को t सपोज कर लेता हूँ। ओके, ये हो जाएगा मेरा 2t² माइनस 5t प्लस 2, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, 2t² माइनस 4t माइनस t प्लस 2, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। 2t t माइनस 2 माइनस 1 t माइनस 2, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। t माइनस 2 एंड 2t माइनस 1, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और t ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। t जो है वो हमारा sin x है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे sin x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा sin x का जो रेंज होता है बेसिकली वो ऑलवेज -1 to 1 होता है। ये आगे मैं और डिस्कस करूँगा, बट अभी के लिए आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, थोड़ा भी पढ़ा है, तो आपको ये पता होगा कि जो sin x का रेंज होता है वो -1 to 1 ही देता है। आप उसमें कोई भी इनपुट डाल दीजिए, जो sin x जो हमारा आउटपुट देता है वो ऑलवेज -1 to 1 में ही वेरी करता है। तो ये तो -1 to 1 देना चाहिए, और यहाँ पे 2 दे रहा है, मतलब ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, ये कंडीशन हमारा कभी पॉसिबल नहीं है। ओके, हम इस कंडीशन पे बात करते हैं, sin x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको ग्राफ वापस से ड्रॉ करके बताता हूँ। sin x का ग्राफ, sin x का ग्राफ अभी हमने देखा था, इस टाइप का होता है हमारा sin x का ग्राफ। ओके, एंड सो ऑन, ये ऐसे मूव करता रहता है। दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज माइनस पाई एंड दिस इज माइनस ऑफ 2 पाई। ओके, ये हमारा sin x का ग्राफ होता है। अब इस sin x के ग्राफ में सपोज इस पॉइंट के लिए ये हमें हाफ दे रहा है, हाफ चाहिए हमें बेसिकली। हाफ ये x की किस वैल्यू के लिए देता है, दैट इज़ π/6 एंड 5π/6। हमने ऊपर भी बहुत बार डिस्कस किया है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 5π/6। π/6 एंड 5π/6 हमें ग्रेटर देन इनइक्वालिटी चाहिए, मतलब हमारा जो रीज़न होगा वो ये रीज़न होगा। अगेन मैं इसके लिए जनरल डोमेन लिखता हूँ, दैट इज़ 2n पाई प्लस π/6 टू 2n पाई प्लस 5π/6। ओके, मैं ये वापस से आपको बता देता हूँ कि 2n पाई मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये तो सिर्फ हम इस रीजन के लिए देख रहे हैं। सेम यहाँ पे अगर ये ग्राफ वापस से ऊपर उठेगा, सेम इस रीजन पे भी हमें यहाँ पे भी ये ग्राफ कहीं ना कहीं कट करेगा, तो ये भी हमें ग्रेटर देन इनइक्वालिटी, ये रीजन भी हमारा आएगा। तो और हम ये जानते हैं कि जो भी हमारा ये साइन का ग्राफ है वो हर 2 पाई इंटरवल, दैट इज 0 से 2 पाई ऐसा ग्राफ है, फिर 2 पाई के बाद ये सेम इसी ग्राफ को रिपीट करने वाला है। ओके, तो इसलिए हम जनरल लिखने के लिए 2n पाई का यूज़ करते हैं, दैट इज n की जगह आप इंटीजर्स डालें 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसा इन्फिनिटी तक आप डालते जाइए, डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं। ओके, इसलिए जो इसका जनरल डोमेन होता है हमारा वो 2n पाई प्लस π/6 टू 2n पाई प्लस 5π/6 होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और ये लास्ट एग्जाम्पल है। ओके,
यही कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन है लॉग रूट ओवर माइनस कॉस एक्स प्लस हाफ, नेगेटिव साइन आ गया, माइनस कॉस एक्स प्लस हाफ। ये हमारे पास एक फंक्शन है, हमें इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है बेसिकली। तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा रूट के अंदर वाला क्वांटिटी है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, क्योंकि हमारा लॉग भी डिफाइन होना चाहिए। ओके, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लगाया, दैट इज़ माइनस कॉस एक्स प्लस हाफ दिस मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ पे मैं इक्वल टू भी ले सकता था रूट की वजह से, बट ये जो है हमारे लॉग फंक्शन को भी डिफाइन करना चाहिए, और लॉग फंक्शन में हम इक्वल टू ज़ीरो नहीं कंसिडर कर सकते, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो होएगा। ओके, मैंने इसको सॉल्व किया, दैट इज़ कॉस एक्स माइनस हाफ दिस मस्ट बी लेस देन ज़ीरो। ओ सॉरी 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 सॉरी, ह्यूज मिस्टेक, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, दैट इज़ माइनस कॉस एक्स माइनस हाफ दिस मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। मैं इसी कंडीशंस को अभी खोल रहा हूँ, एंड इट बिकम्स कॉस एक्स प्लस हाफ दिस मस्ट बी लेस देन ज़ीरो। इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया, दैट इज़ कॉस एक्स लेस देन माइनस हाफ। जो हमारा कॉस एक्स है वो हाफ से कम होना चाहिए। ओके, हम अगेन वापस इसमें कंडीशंस लगाएंगे, दैट इज़ कॉस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम इसमें। कॉस का ग्राफ हमारा 1 से स्टार्ट होता है ऑलवेज, और कुछ इस तरह से इसका ग्राफ मूव ऑन करता है। दिस इज पाई बाई 2 के लिए वो 0 होता है। ओके, हियर समथिंग ऑफ पाई 3 पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई, माइनस हाफ दैट इज नीचे आएगा, समथिंग लाइक दिस। बेसिकली एक्स की किस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू और इस वैल्यू के लिए वो कट कर रहा है, इस वैल्यू और इस वैल्यू के लिए कट कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है एक्स की वैल्यूज लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँ तो पाई माइनस समथिंग, पाई माइनस समथिंग, पाई माइनस समथिंग के लिए हमें यहाँ पे माइनस हाफ मिल रहा है, और पाई प्लस समथिंग के लिए हमें माइनस हाफ मिल रहा है। तो माइनस हाफ हमें कॉस की किस वैल्यू के मिलता है, दैट इज़ पाई बाई 3 के मिलता है, और वो जो वैल्यू है वो हमें पाई माइनस समथिंग पे मिल रहा है, दैट इज़ पाई माइनस पाई बाई 3 पे मिल रहा है, और ये जो है ये है मेरा पाई प्लस पाई बाई 3 पे मिल रहा है, दैट इज़ ये हो जाता है मेरा 2 पाई बाई 3, और ये हो जाता है मेरा 4 पाई बाई 3। और यहाँ से जब, और ये जो कंडीशन है हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करने वाला है, दैट इज़ यहाँ से जो मेरा डोमेन आ जाएगा दैट इज़ 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 टू 2n पाई प्लस 4 पाई बाई 3, एंड दिस इज़ आवर डोमेन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर लिया, और बेसिकली भी टाइप की वेराइटीज़ हो सकते थे, हमने इसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया, हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व कर लिया, हमने इसमें मॉड्यूलस फंक्शन सॉल्व कर लिया, हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कर लिए। ओके, तो इस पर जितनी भी वेराइटीज़ बन सकती हैं मैंने सारी ही एक एक वेराइटी आप लोगों को करवा दी है, सो दैट आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इनको रिवाइज़ कीजिएगा, और अगर आपको इसमें कहीं कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।